So, hello everyone. We will start with our new topic that is Indian polity or the Constitution of India. So, before starting this subject, I will tell you in which exams it is essential. So, first exam is MPPSC itself, MPPSC, then UPSC, then all other GK portions of the competitive exams, then all other state PSCs. So, let's get started with the Indian polity and the Constitution of India. So first, what is Constitution? So Constitution is nothing but a supreme law of the land. ये जो country है उसका supreme law होता है. It is the supreme law of the land. ठीक है. Now, second, it is a fundamental legal document that consists of principles, rights, duties, frameworks for governance of a country. तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो जिसके अंदर क्या क्या होता है, राइट्स होते हैं, राइट्स किसके होंगे, सिटीजन्स की ड्यूटीज़ होगी, एंड फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री, एक फ्रेमवर्क होगा जिससे कंट्री का गवर्नेंस डिफाइन होगा. ठीक है. देन रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिनको प्रोविजंस भी कहते हैं. ठीक है. रूल्स रेगुलेशन प्रोविजंस बाय विच स्टेट को क्या किया जाएगा, गवर्न, बाय विच द स्टेट इज गवर्न. So this is constitution. This is the supreme law of the land, fundamental legal document that consists of principal, rights, duties. ठीक है. It consists rules and regulations by which a state is governed. ठीक है. Now the significance and the importance of the constitution. Constitution established the rule of law. That is, law is supreme. If law is violated, then punishment will be given. ठीक है. Second, it protects the rights and freedom of the citizen. Citizens के कुछ rights होते हैं जैसे freedom of speech, राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशंस, तो उनको ये प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. उसके बाद में थर्ड इज़ बैलेंस एंड सेपरेशन ऑफ पावर. सो द बैलेंस एंड सेपरेशन ऑफ पावर इज़ अ फिलोसॉफिकल थ्योरी. इट इज़ गिवन बाय अ फ्रेंच फिलोसोफर बोरोन डी मॉन्टेस्क्यू ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. So Baron de Montesquieu considered three organs of the state, that is judiciary, legislature and executive. So ये separation of power है, इनकी डोमेन अलग अलग है और अलग अलग इनके पावर्स है. वो अभी हम आगे देखेंगे कि क्या अलग अलग इनकी पावर्स है और क्या ये करते हैं. ठीक है. नाउ फोर्थ वन इज़ सुप्रीमेसी अबव ऑल. तो ये सुप्रीम लॉ है. उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी, दैट इज़ अमेंडेबल. क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेबल है? हाँ, अमेंडमेंट किया जा सकता है, बट उसकी भी प्रोसेस है. कहीं पे सिंपल मेजोरिटी लगती है, कहीं पे स्पेशल मेजोरिटी लगती है, कहीं पर स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स. तो ये डिफरेंट केसेस में डिफरेंट मेजोरिटी के साथ हम देखेंगे, और मेजोरिटी होती क्या है वो भी हम देखेंगे. नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट इज टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी और टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो एस्पिरेशंस है सोसाइटी के या फाउंडिंग फादर्स के या फिर हमारे फ्रीडम फाइटर्स के, उनके एस्पिरेशन को फुलफिल करना ही ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का. सेकंड इज़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन. वही अभी हमें देखा कि तीन ऑर्गन्स में पावर डिस्ट्रीब्यूट है, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव. ठीक है. नाउ थर्ड इज़ लिमिट ऑन द गवर्नमेंट फॉर आर्बिट्री एक्शंस. ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गवर्नमेंट पे एक लिमिट पुट कर देता है कि वो अपनी आर्बिट्री एक्शंस को इम्पोज ना कर सके सिटीजन्स पे. इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को दिया गया है. दीज आर अगेंस्ट दी गवर्नमेंट. नाउ फोर्थ इज क्रिएट कंडीशन ऑफ अ जस्ट एंड आइडियल सोसाइटी. तो एक वेलफेयर सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने का ऑब्जेक्टिव है, जो कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखेंगे. ठीक है. सो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ लेट्स सी व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. सो द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल तक तो समझ में आता है ना. व्हाट इज़ लिज्म? सो जहाँ पे ये लिज्म टर्म आ जाए, दैट मीन्स द फिलासॉफी. ये एक फिलासॉफी है. सो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? सो इट इज़ अ पॉलिटिकल फिलासॉफी. दैट इज़ द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल एंड लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए, द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल. इसका ये मतलब हुआ कि जो गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटी कहाँ से ड्राइव हो रही है? तो सोर्स ऑफ पावर क्या है? पीपल है. पीपल वोट करेंगे पॉलिटिशियंस को, तब गवर्नमेंट बनेगी. सो द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल एंड लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? जैसे ये पीपल है, जो मासेस है, इन्होंने वोट दिया और गवर्नमेंट बन गई. अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा? इस गवर्नमेंट पे लिमिट पुट करेगा कि ये अपनी आर्बिट्री एक्शन से सिटीजन्स को परेशान ना करे, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. अब क्या है ये? रिफर्स रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन.
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिफर्स टू द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर देखा है, लिमिटेड गवर्नमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो सुप्रीमेसी है, रूल ऑफ लॉ इन अकॉर्डेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी कहाँ से आती है, दैट इज़ जुडिशियल रिव्यू। अब ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है और जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि अगर कोई भी लॉ या कोई भी एक्ट या स्टैट्यूटरी लॉ अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिव्यू करेगा। और अगर ऐसे केस में ये जो लॉ है ये कॉन्फ्लिक्ट या माना जाएगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है या वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो फिर इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दैट इज़ नोन एज द जुडिशियल पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसी को सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल पावर कहा जाता है। ठीक है, सो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। इट इज़ अ फिलोसॉफी, एक पॉलिटिकल फिलोसॉफी है। और इसका मतलब ये है कि जो अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट की वो पीपल से डिराइव होती है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट पर लिमिट पुट करता है। ठीक है, और अदर इसके मीनिंग्स क्या क्या हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, 3 ऑर्गन्स में जो बटा हुआ हमने देखा अभी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, लिमिटेड गवर्नमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स देखते हैं। तो फर्स्ट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? दैट मीन्स इट इज़ कोडिफाइड। ये क्या है? कोडिफाइड है, इसको लिखा हुआ है किताब में। That is written constitution. Simply example US, India, Germany. Now what is unwritten constitution? तो ये थोड़ा सा समझने वाला है क्योंकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना ये कस्टम्स पे चलता है। कस्टम ट्रेडिशन जो कि बहुत ही पुराने समय से फॉलो किए जा रहे हैं। तो वहाँ पे अगर कस्टम्स को ही फॉलो किया जा रहा है तो किसी चीज़ को कोडिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो नाउ व्हाट इज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? नॉट कोडिफाइड बट फॉलो ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग कस्टम्स एंड ट्रेडिशन फ्रॉम द पास्ट। तो लोगों के दिमाग में ही कस्टम, ट्रेडिशन, रूल, रेगुलेशन बसे हुए हैं। जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ थर्ड इज द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रीजनल स्टेट। ये अमेरिका है, ये उसका मान लो एक सेंट्रल पावर है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर में और जो डिफरेंट स्टेट्स बने हैं उनमें। सो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रीजनल और द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड होती है और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है USA। नाउ व्हाट इज़ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन? यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल सा मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सारी पावर उसी के पास है। So the concentration of power in the hands of the central government only। और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ देखते हैं? फ्रांस, जापान, ये एग्जाम्पल है। नाउ व्हाट इज़ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि इसको चेंज किया जा सकता है। सो अडॉप्टेबल टू चेंज वाया अमेंडमेंट्स। तो अमेंडमेंट किए जा सकते हैं इस फ्लेक्सिबल जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, यूके कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। नाउ व्हाट इज़ रिजिड? अब रिजिड में क्या होता है? इसको अमेंड तो किया जा सकता है बट प्रोसेस जो होती है वो डिफ़िकल्ट होती है। सो रिक्वायर्स ए स्पेशल और डिफ़िकल्ट प्रोसेस टू चेंज अमेंडमेंट। इंडिया में होता है, यूएस में। इंडिया में दोनों है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है और रिजिडिटी भी है, ब्लेंड है दोनों का। नाउ व्हाट इज़ रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन? रिपब्लिक से समझ में आता है जो हेड होगा, स्टेट का जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा, वो मोनार्की नहीं होगा, हेरारिकल मतलब हेरारकी सिस्टम नहीं होगा। द हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड। और इंडिया में कौन होता है? वो प्रेसिडेंट। Although it is indirectly elected, but the head of a state is indirectly elected and it is a republican constitution. Example US and India। इंडिया में जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यूएस में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। ठीक है, यहाँ हेड ऑफ स्टेट जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्ट इलेक्ट होता है, लेकिन इंडिया में जो प्रेसिडेंट होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होता है। नाउ व्हाट इज़ मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन? वही मोनार्की मतलब किंग और क्वीन का रूल रहता है, फिर किंग क्वीन के बाद उनके बच्चे आते हैं, तो हेरारकी सिस्टम चलता है। जनरेशन टू जनरेशन जो है वो सत्ता पास होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल यूके है, क्वीन वीन बनती रहती है, वहाँ पर प्रिंस होते हैं। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस है मेंस के लिए, अब देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम इसको पॉइंट्स में लिखते हैं। इट इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन इट कंसिस्ट सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, द अथॉरिटी कम्स फ्रॉम द मासेस ऑफ द कंट्री। सोर्स ऑफ पावर ये है। अमेंडमेंट अकॉर्डिंग टू द
नीड ऑफ द प्रेजेंट डे, अमेंडमेंट हो जाता है। और एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और यूके का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक रूल ऑफ लॉ पे, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, तो सुप्रीम लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस, एवरीथिंग गवर्न बाय द लॉ, सब कुछ लॉ के से गवर्न किया जाएगा। अगर लॉ का ब्रीच होता है तो फिर क्या, कंटेम्प्ट और पेनल्टीज लगेगी। नो, व्हाट इज मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा इज नथिंग बट अ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एनीथिंग। इसके एग्जांपल से समझ लेते हैं। जो बिल ऑफ राइट्स है यूएसए के, उनको फंडामेंटल राइट्स का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हम देख लेते हैं। सो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, इसको हम सेपरेशन ऑफ पावर भी बोलते हैं, जो कि मॉन्टेस्क्यू ने बताया था। इसमें क्या होता है कि 3 ऑर्गन्स को अलग अलग कर दिया है। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है जुडिशरी और एक होता है एग्जीक्यूटिव। नाउ लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉस को बनाता है, सो मेकिंग लॉ। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, जो लॉस लेजिस्लेचर बनाता है उन्हीं को इम्प्लीमेंट करता है, सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। और जुडिशरी का काम क्या है, ये जो लॉस बनाता है इनको रिव्यू करना। सो लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर जो होता है वो लॉस को बनाता है, मेकिंग द लॉस। एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर के लॉ बनाता है उन्हीं को इम्प्लीमेंट करता है डे टू डे लाइफ में। और जुडिशरी का काम है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को दोनों को रिव्यू करे। इसने लॉ बनाया तो वो रिव्यू करे, और इसने कोई इम्प्लीमेंटेशन किया है तो गलत इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं किया, उसको भी रिव्यू करे। ठीक है।